वर्णमाला की पहचान। बच्चों, आज हम वर्णमाला की पहचान करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वर्णमाला जरूरी क्यों है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन है। हम जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, सुनेंगे, पढ़ने वाला वही समझेगा। इसीलिए भाषा की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है। बच्चों, भाषा क्यों चाहिए ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो इस प्रकार है। वर्ण। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। स्वर। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो आप सब ने देखा, स्वर अपने आप में बलशाली है, अकेले प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन को स्वर की सहायता चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्णों का परिचय। हमारे मुख के जिस अंग से वर्णों का उच्चारण होता है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। कंठव्य। जिन स्वर या व्यंजन का उच्चारण कंठ से होता है, उन्हें कंठव्य कहते हैं। तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य। मूर्धन्य अर्थात कठोर तालु से होकर जिन वर्णों की ध्वनि निकलती है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। दंतव्य। जिन वर्णों की ध्वनि दांतों से बनकर निकलती है, उन्हें दंतव्य कहते हैं। ओष्ठव्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या होंठों से निर्मित होती है, उसे ओष्ठव्य ध्वनि कहा जाता है। नासिका। जिन वर्णों की ध्वनि नासिका की सहायता से निर्मित होती है, उसे नासिका ध्वनि कहते हैं। व्याकरण विभाग ने इन वर्णों को 5 भागों में विभाजित किया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो बच्चों, आज हमने भाषा का महत्व, वर्णों के प्रकार, प्रयोग और उच्चारण का ज्ञान प्राप्त किया।